मारो। 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10 कभी जीत गए। ना चलबे। कभी कपी कभी भैया कपी कभी ए मामा उठो बेटा। किधर को भाग रहे हैं मामा? अभी तक हमने आपको हरा झंडी नहीं दिखाया। अरे नहीं हम भाग नहीं रहा था। हम ऐसा पूरा घूम के बाबूजी से माफी मांगने जा रहा था। हाँ तो मांगो मांगो। बाबूजी बाबूजी हमको माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। हमको कुछ भी हो जाए पर आपको चैलेंज नहीं करना चाहिए था। उरी बाबा की बोलता तुम दादा? तुम बाबूजी को इस बॉक्सिंग मुकाबले के लिए चैलेंज किया? मिठू जी वो बाबूजी तो हमें बोला कि हाँ मिट्टू जी ये सच है। बाबूजी ने आपको सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। बात तो तेरी भी सही है कोयल। मिठू हाँ हम तुमको झूठ बोला था। असल में हम अपना और तन्मय का अहंकार में गजब तरीके से बह गए। आप बाबूजी आप सही बोलते हैं। ये अहंकार अहम ये सब इंसान को गजब तरीके से बर्बाद करके रख देता है। कोई नई बात नहीं है मामा जी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अरे ये तो बस गोमू मुझे पता है। चौथे महीने के दूसरे हफ्ते का मुहावरा है ना? नहीं भैया दूसरे महीने के चौथे हफ्ते का मुहावरा डॉट। ठीक है तुम लोगों ने आपस में तय कर लिया हो तो मामा जी आगे कुछ बोले? देखिए ना बाबूजी। हरिओ। हाँ मामा जी आप कुछ कह रहे थे। बाबूजी आप बिल्कुल सच बोलता है। अभिमान इंसान को अंधा कर देता है। आज हम जिसके लिए इतना कुछ किया वो आज हमको सबके सामने धोखा मारा, हमारा इंसल्ट कर दिया। बाबूजी आज हम सबके सामने अपना हार स्वीकार करता है। आपका संस्कार हमारे अभिमान से जीत गया बाबूजी। संस्कार ही दुनिया का सबसे बड़ा चीज है। आज हम ये जान गए। बाबूजी मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया बाबूजी। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं कभी ऐसा गलती नहीं करूंगा। सत्य बोलची। बोका बाबूजी का पैर छू के माफी मांगो। अरे बस बेटा बस जीते रहो। काका बाबू आप भी मुझे माफ कर दो ना। मैं हूं ना। अरे तन्मय अब तो सुधर जाओ और इस मैं से बाहर आओ। भाभी इसमें तन्मय भैया क्या करें? क्वेश्चन मार्क। इनके तो नाम में ही मैं है। तन्मय। बात तो आपकी भी सही है। बेटा नाम वाम में क्या रखा है? अरे ये तो बस एक शब्द भी और मत बोलना बेटा। हर बात में बीच में बोलना जरूरी होता है बेटा। तन्मय आज से मैं नहीं हम बोलना शुरू करो। देखना फिर तुम्हें खुद ब खुद अपने अंदर शांति और खुशी का एहसास होगा। हम है ना। हम है ना। हम है ना। अरे कितना गजब शांति मिल रहा है बाबूजी।
हम है ना। हम है ना। हम है ना। कॉफी अभी तुमको मान गया। तुम सोचमुच बहुत कुमार की बूंदी है। बंदी नहीं, बंदा। दीदी ई ना चलबे। ए बालू ऐसा नहीं बोलते हाँ। बेटा जो कुछ भी हुआ उससे हम लोगों को एक सीख लेनी चाहिए कि अगर हमारे अंदर अहंकार है, अगर हमारे अंदर अभिमान है, तो हम चाहे दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान भी क्यों ना हो, समझ लो कि हम दुनिया के सबसे कमजोर इंसान हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो भी खूबियां हैं, जो भी योग्यताएं हैं, वो केवल हमारी अपनी नहीं है, बल्कि ईश्वर की दी हुई नेमतें हैं। और यदि वो सारी खूबियां ईश्वर की देन है, तो फिर अभिमान किस बात का? गजब बाबूजी, गजब बात बोला। गजब बाबूजी, गजब बात बोला। चतुर जी, ये बात मैंने नहीं, महान संत कवि कबीरदास ने कहा है। उन्होंने कहा है कि माया तजे तो क्या हुआ, मान तजा न जाए। मान बढ़े मुनिवर गए, सबन को खाए। कमाल है। इस घर में काम की चीज के अलावा हर चीज जगह पे मिलती है। मेंढक को देखो तो सिर्फ बेवकूफी करता मिलेगा, कपी को देखो तो सिर्फ छत पे मिलेगा, और वो गोमुख जब देखो डॉट 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 फुल स्टॉप ये करता मिलेगा। और हमारे घोटक महाशय है, वो ट्रेन की आवाज की तरह हंसते हुए मिलेंगे। लो आ गए बाबूजी। ऑफिस से रिटर्न करने के बाद पाए लागू। जीते रहिए। एक बात बताइए, यहाँ आज सुबह मैंने एक बिजली का बिल रखा था, अब मिल नहीं रहा है, आपको पता है कहाँ है? वो बिजली का बिल था, मैंने फाड़ दिया। हरिओम हरिओम, बहुत बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू बाबूजी। ये बताइए कि आपने इतना महान कार्य किस खुशी में किया? वो बाबूजी कल दूध वाला पैसे लेकर गया ना, तो मुझे लगा दूध का बिल है, इसलिए मैंने फाड़ दिया। ओ, तुझे दूध के बिल में और बिजली के बिल में फर्क नजर नहीं आया बेटा? बाबूजी ये बिल बिजली या भैंस थोड़ी देती है जो पता चलेगा कौन सा बिल किसका है। हरिओम हरिओम। बाबूजी सारे बिल एक जैसे ही लगते हैं, वो राजधानी के डिब्बों की तरह। हाँ बेटा। और बाबूजी इतने छोटे से बिल पे इतना भी क्या बिल बिलाना। ठीक है बेटा, ये तो बिजली का बिल था, कल को कोई और इम्पोर्टेंट कोई और महंगी चीज होगी तो उसे भी बिना देखे ऐसे ही फेंक देना, है ना? कोई नई बात नहीं है बाबूजी। नहीं बाबूजी आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं बिजली के दफ्तर जाके डुप्लीकेट बिल निकलवा लूंगा। फिलहाल चलता हूँ बाबूजी। हरिओम। मुझे पता है बिजली का बिल डुप्लीकेट निकालने में कितनी लंबी लाइन होती है वहां पर, तेरी राजधानी से भी लंबी। हरिओम हरिओम। सोचा था आज सारे काम निपटा के आराम से थोड़ा बैठूंगा, मगर मेरी किस्मत में आराम कहाँ है। हरिओम 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 हरिओम। झबरा कहीं का। क्या हुआ बेटा? केले खाने का इतना ही शौक है तो घर के खंभों पे नहीं जंगल के पेड़ों पे जाके रह और फेंकता रहा केले के छिलके। कथा। सॉरी बाबूजी, एक्चुअली ना भूख से हो रही थी, मेरी टेंशन टाइट, इसीलिए पिलर पे चढ़ के ठूस रहा था अपनी डाइट। आज का मेरा दिन ही खराब है। नमस्कार बाबू जी। मिठू जी नमस्कार। नमस्कार। वैसे हमारा दिन कहता है कि आज आपका दिन बहुत अच्छा निकलेगा, जरूर आपके पास कोई खुशखबरी आएगी। अगर ऐसा हुआ तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। हमारा दिन अच्छा गुजरेगा, आपके मुंह में घी शक्कर। अच्छा घी शक्कर। एक मिनट, मेंढक मिठू जी आई है।
एक पीपे में घी और एक पीपे में शक्कर ले आओ मिट्टू जी के लिए, जल्दी से। उरी बाबा, इतना सारा घी शक्कर का हम क्या करेगा? पूरे महीने चलेगा ना मिट्टू जी? नहीं, हम आज घी शक्कर लेने नहीं आया है। वो तो हमारे पास है। हमारे पास तो आज दूध भी है, चाय पत्ती भी है, घी भी है, शक्कर भी है और गैस भी है। बस पतीला नहीं है। पतीला? पतीला, एक मिनट। हाँ मेंढक, घी शक्कर कैंसिल, 1 पतीला प्लीज। एक मिनट, सुन मेंढक, 8-10 ले आओ, अलग अलग साइज के। मिट्टू जी को जो भी पसंद आएगा अपने साथ घर ले जाएंगी। हरिओम हरिओम। जल्दी ला। बाबूजी। अरे वाह, आज तो अपनी नागिन हवालदार बड़े जोश और खरोश में आई है, क्या बात है? आपको पता बाबूजी, आपकी हवलदार नागिन ने निहत्ते ही 2 खतरनाक चोर को पकड़ा। हरिओम, क्या बात है? पर ये चमत्कार हुआ कैसे बेटा? इतनी छोटी सी हवलदारनी ने इतने बड़े गुंडों को? आपका आशीर्वाद है ना बाबूजी। बाबूजी, कमिश्नर साहब भी मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि वो कल आएंगे आपसे मिलने। हरिओम हरिओम, पुलिस कमिश्नर हमसे मिलने के लिए चिड़ियाघर में आ रहे हैं। हाँ। भाई ये तो पूरे चिड़ियाघर के लिए बहुत ही गौरव की बात है। चिड़ियाघर के लिए क्यों? ये तो पूरे मोहल्ले के लिए गौरव की बात है। बात तो आपकी भी सही है। अब तो आपको अच्छा लगेगा ना? आपके मन की जो हो रही है। अरे पापा, आपके मन की तारीफ करनी पड़ेगी। तो कीजिए ना, हमको अच्छा लगेगा। सभी आ जाओ। आ जाओ। हाँ, क्या ये रही मिट्टू जी। नमस्ते मिट्टू जी, नमस्ते। नमस्कार। कौन है? मिट्टू जी, गिन लीजिए, पूरे 10 ले आए हैं। जो आपको अच्छा लगे वो पसंद करके घर ले जाइए। बेवकूफ मेंढक के क्या बोल रहा है? भाभी, आपने ही तो कहा था मिट्टू जी के लिए 1 पतीला प्लीज। फिर आपने कहा 8-10 अलग अलग साइज के पतीला। तो हम बाहर जाके गिन के पूरे 10 पतीले आए। ये शीला का पति, ये बिमला का पति, ये कमला का पति, ये शारदा का पति, ये शरला का पति, ये श्यामा का पति है, ये सुंदरी का पति है, और ये ना, ये उर्मिला का पति है। मिट्टू जी, उर्मिला के नहीं, अच्छा, हम तो शर्मिला के पति हैं। हाँ, तभी इतना शर्मा रहे हो। हाँ, अरे गधे। गधा नहीं भाभी, मेंढक। मेंढक, मैंने तुझे पतीला लाने के लिए कहा था, पतीला, और तू इतने सारे पति उठा ले आया। मिट्टू जी, जल्दी से बताइए कि हम में वो कौन खुश नसीब है जिसको आपने पसंद किया। ओ मागो, की बोलता तुम? पहले तो तुम ये बताओ कि तुम में से कौन वो बदनसीब है जो मेरे हाथ से पीटेगा? अब चलो निकलो, आप भी निकलो यहाँ से। निकलो यार, सुना नहीं पड़ रहा क्या? ऐसे कैसे निकले? क्यों पतियों? क्यों भाइयों? हम सब पति मिट्टू जी के लिए अपनी पत्नियों को छोड़कर आए हैं। मिट्टू जी के लिए। हाँ। नहीं, चलो भागो। अरे भागो। प्रेम,
बाबूजी, हमें क्यों भगा रहे थे आप लोग? बाबूजी, लंगड़ाते हुए पाए लागू। और सेम हियर, मेरा भी लंगड़ाते हुए पाए लगो। जीते रहो, जीते रहो। बाबूजी, ये चिड़ियाघर में लाठीचार्ज क्यों हो रहा था? क्वेश्चन मार्क। हाँ, अरे लाठी चार्ज नहीं, ये मेंढक की मेंढक पंथी चल रही थी। मिठू जी ने एक पतीला मांगा था। हाँ। और ये 10 पति लेके आया था। आज से हम चिड़ियाघर में कुछ भी लेने नहीं आएगा। हाँ। जी, बाबूजी का ज्ञान भी नहीं। बाबूजी का ज्ञान लेने तो आना ही पड़ेगा ना, वो तो हमको अच्छा लगेगा। चलिए क्लास में चलिए। भाई, आज जिस तरह से नागिन ने हिम्मत दिखाकर अपने फर्ज को अदा किया है, उससे मेरे मन में एक विचार आया है। संसार में फर्ज से बढ़कर कोई संस्कार नहीं। वाह, क्या बात है। सुपर, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। कुछ समझ में नहीं है बाबूजी। अरे कोई नई बात नहीं है कभी, हम दोनों सेम पटरी पर हैं। बाबूजी, ये पंक्ति जरूर किसी पुलिस ऑफिसर या फिर आर्मी ऑफिसर ने लिखी होगी। कमाल है बेटा, इस देश में जब भी फर्ज और हिम्मत की बात आती है तो हमें सिर्फ पुलिस और आर्मी याद आती है, क्योंकि हम लोग कमजोरों की तरह जीने के आदी हो चुके हैं और अपना फर्ज निभाना भूलते जा रहे हैं। जैसे माँ बाप का फर्ज है कि वो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दें, और बच्चों का फर्ज है कि वो अपने माँ बाप की अच्छी सेवा करें। मिनिस्टर्स का फर्ज है कि वो अपनी जनता की समस्याओं को समझें। शिक्षक का फर्ज है कि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। मतलब हर कोई अगर अपने अपने फर्ज को ईमानदारी से पूरा करे तो सोचो देश कहां पहुंच सकता है। इसीलिए कहा गया है कि संसार में फर्ज से बढ़कर कोई संस्कार नहीं। तो रुक क्यों गए? बोलते रहिए ना, हमको अच्छा लगेगा। जी, तो मैं मिठू जी, आज की क्लास यही समाप्त होती है। फुल समाप्त, मतलब फुल स्टॉप। भैया अनाउंसमेंट करो। डॉट डॉट डॉट। यात्रियों को ये सूचित किया जाता है कि आज की ज्ञान की यात्रा समाप्त हुई। यात्रियों से निवेदन है कि कृपया करके चिड़ियाघर प्लेटफॉर्म जल्द से जल्द खाली कर दें। हरिओ। धन्यवाद। टिंग टोंग। सच, कितनी सही बात कही है। थैंक यू कोयल। आपने नहीं, एਵੇਂ ही चने के झाड़ पे चढ़ रहे हैं। बाबूजी ने कितनी सही बात कही है। सच बाबूजी, अगर हर इंसान अपना फर्ज ईमानदारी से निभाने लगे तो हमारे देश में हर तरफ कितनी खुशहाली और शांति आ जाएगी, है ना? वही तो बेटा, और आज के मौजूदा हालात को देखते हुए आज का ये ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश में आज कई ऐसे दुश्मन घूम रहे हैं जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने की फिराक में हैं।
सही है, 5 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.